ओके। हमने अभी ड्रम को और इस पेन मैकेनिज़्म को जो है थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। बाकी तो मेरे ख्याल है कि सारे पार्ट्स जो हैं वो इतने क्लियर ही हैं। अगर कोई उसमें इशू है अभी तो एक दफ़ा दोबारा आप रिपीट में इसको सुन लोगे तो मेरे ख्याल है क्लियर हो जाएगा। इन एनी केस अगर नहीं भी हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क क्वेश्चंस व्हेनेवर यू वांट। ठीक है। तो पेन मैकेनिज़्म को थोड़ा सा जो है ना मुझे डिटेल में बताना है क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एज़ लॉन्ग एज़ आपने वो ग्राफ खुद अपनी आंखों से देखे नहीं हों इस मैकेनिज़्म को होते हुए तो ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इवन इन दिस ऑनलाइन लेक्चर आई कैन गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पेन एंड ग्राफ मैकेनिज्म। ये बेसिकली ड्रम है। ड्रम की जो नीचे वाला फाउंडेशन है उसकी, ठीक है, इसके ऊपर जो है ये कुछ इस शेप का जो है ना एक ड्रम सा अटैच होता है। ठीक है ना। बज़ाहिर वो, ठीक है, आपने खुद देखा उसके अंदर इसके। अच्छा, इसके साथ में जो है मैंने बताया था आपको कि पेन अटैच होता है इसके ज़रा विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ड्रम। ठीक, ये पेन साथ में ऐसे इसके अटैच होगा। ठीक है। इसके ऊपर ड्रम के ऊपर जो है आपका ग्राफ पेपर जो है रैप हुआ हुआ होता है। अब वो ग्राफ पेपर को अगर रैप करने का मतलब ये है कि आपने एक तरह से जैसे बोल लो कि उसको ना, जैसे जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूँ, रैप करने का मतलब ये है कि जैसे आपने इस ड्रम के आसपास उसको लिपटाया हुआ है। ठीक है ना। जब आप उस ग्राफ को खोलोगे ना, जब आपने जो रैप किया हुआ ग्राफ है जब आप उसको फिजिकली खोल के देखोगे तो वो ग्राफ पेपर एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे आपके अमूमन ग्राफ्स जो है ना वो होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट होगा, लेकिन वो होता वैसा ही है जैसा आपके पास आम ग्राफ पेपर होता है। मतलब ऐसे बोलो कि आपने आम ग्राफ पेपर को जो है वो एक तरह से लिपटाया हुआ है एक ड्रम के आसपास। उस ग्राफ पेपर को जब आप अनफोल्ड करोगे तो उसके इस साइड पे टाइम लिखा हुआ होगा और इस साइड पे जो है वो रेनफॉल डेप्थ लिखी हुई होगी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे डेप्थ होगी और उसके एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होगा। ये जो पेन है ये जब इसके ऊपर वो चलाएगा पिलफर्स, जैसे अभी जो है जैसे 22 तारीख है और कोई रेनफॉल नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब पेन सबसे लोएस्ट फॉर्म पे होगा। मैंने पहले बताया है कि जब उसके अंदर बकेट के अंदर, मैं साथ में बकेट भी ले आऊँ ना, बकेट के अंदर कोई पानी नहीं है 22 तारीख को, 22 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 23 को तो बारिश हुई है ना, 22 को कोई बारिश नहीं हुई है, बकेट फारिग पड़ी हुई है। ठीक है। ये जो आपका पेन है ये लोएस्ट फॉर्म में होगा क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये हल्की होगा इसमें कोई पानी नहीं होगा तो ये स्प्रिंग मैकेनिज्म इसको ऊपर रखेगा। ठीक है। और पेन जो है चूंकि वो इसके मुखालिफ मूव करता है तो ये पेन लोएस्ट फॉर्म पे जो है ना वो रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब पेन जब लोएस्ट पे आ जाना है तो पेन यहाँ पे रहेगा। अब पेन साथ में उसकी निब लगी हुई है और वो हमेशा चूंकि मूव कर रहा है तो साथ में जो है ना वो हमेशा क्या करना चाहिए मुझे कि उसकी लाइन जो है ना लग रही होगी। अब अगर बिल्कुल वो, अगर मैं ग्राफ के जो अब मैं ग्राफ की एक्सिस को जो है अगर मैं थोड़ा लेबल करूं तो उसकी एक्सिस के ऊपर इस साइड पे टाइम पे ना यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जनाब ये है जी बिल्फर्स। स्केलिंग डिफरेंट होती है ग्राफ्स की लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 2R है। ठीक है ना। ये 2R की लाइन यहाँ पे लगी हुई होगी। हाँ, अब ये मेरे से कॉपी हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना ये लगी हुई होगी, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके जो है ना 4R की लगी हुई होगी लाइन। ठीक है। वैसे नॉट सा जैसे आम ग्राफ पेपर होता है, मैं उसी तरह बता रहा हूँ कि वो जस्ट उसमें और बाकी जो आम ग्राफ पेपर होता है इतना फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है ना। ये बिल्कुल 4R की लाइन लगी हुई है। आगे जो है वो अगर मैं लेके जाऊँ तो आगे 6R। ठीक है। करते करते तकरीबन जो है ना एक ग्राफ पेपर जो है और जनरली जो है अब वेरिएबल लेंथ होती है लेकिन मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि जो 72 घंटे तक का जो है ना ये ग्राफ है। अब उसकी जो ये रोटेटिंग मैकेनिज्म है ना, जो ड्रम जिसके ऊपर लग के रोटेट कर रहा है 72 घंटे बाद अपना वो पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। वंस वो चक्कर कंप्लीट हो गया अब आपने ग्राफ पेपर निकाल लेना है और नया ग्राफ पेपर इसके ऊपर लिपटा देना है। ये इस तरीके से होता है। अब जब मैंने बात की
कि जी एक्स एक्सिस इस तरीके से लेबल होती है, और ऐसे ही बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है ना आपकी वाई एक्सिस जो है वो लेबल होती है। ठीक है, ये हो गया बिलफर्स 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल जो पता ही है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो डेप्थ होती है रेनफॉल की वो हमेशा हम मिलीमीटर्स के अंदर जो है ना वो नोट करते होते हैं। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये 2 मिलीमीटर हो गया। इसको ज़ीरो कर लो क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो मैं भी इसको ज़ीरो से ही बेसिकली स्टार्ट करूँगा। ये ज़ीरो हो गया, ये 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, जस्ट उसलिए किया है ज़ीरो से स्टार्ट के, बेसिकली हर जो डेप्थ है वो ज़ीरो से शुरू हो रही होती है, तो मैंने तभी इसको ग्राफ को मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। ये ऊपर वाली 1 होगी, उससे ऊपर जो है ना वो 2 हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर वाली जो डेप्थ है वो 3 होगी, ये 3 होगी, ऐसे ही होता है। ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से जो है ना आपको ये ग्राफ जो है इसकी ओरिएंटेशन मिलेगी। अब जो 22 तारीख को जो है आपने ग्राफ को इसके अंदर इंस्टॉल किया। ठीक है, अब कोई बारिश नहीं है, पेन जो है उसकी निब सबसे लोवेस्ट पे लग रही है, तो जो लाइन लगेगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ज़ीरो के साथ साथ। मैं भी बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो ऐसे ही लाइन जो है लगा देता हूँ। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात कि लाइन जो है वो ज़ीरो पे आ रही है। अब क्या हुआ कि 23 को बारिश होगी। ठीक है, 24 घंटे तक लाइन जो है बिल्कुल फ्लैट रही। ठीक है, 24 घंटे सपोज करो यहाँ पूरे हो रहे हैं जाके। अब जब बारिश होगी, अब क्या होना है कि पेन ने ऊपर की तरफ से रखना है, तो क्या होगा कि लाइन थोड़ी सी ऐसे जो है वो टिल्ट होती हुई जो है ना वो ऊपर जाएगी। ठीक है, बिल फर्जी वो बारिश 24 घंटे शुरू हुई और 72 घंटे तक बारिश होती ही रही। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर होगी ये वाली बात आपको? इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, चूंकि वजन आया ना उसके ऊपर, तो पेन चूंकि ऊपर मूव किया, जब बकेट के ऊपर वजन आएगा, अगर मैं ये वाली बकेट दिखा रहा हूँ इसका वजन आएगा, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी और पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव किया तो ये जो 72 घंटे बाद आपको ये लाइन जो है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 8 घंटे बाद रेनफॉल शुरू हुई है। रेनफॉल का इवेंट जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 8 घंटे बाद जो है ना वो शुरू हुआ है, और वो 72 घंटे तक जो है ना वो रहा है। बिल्कुल, ये 8 घंटे वाली लाइन थी, यहाँ से शुरू हुई है और इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई है कि वो बेसिकली जो है ना वो 72 घंटे तक आगे, मतलब 8 घंटे बाद शुरू हुई और टिल द एंड वो बारिश जो है वो रही। ठीक है, या मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ ताकि आपको बात जो है ना मज़ीद समझ में आ जाए कि बिलफर्जी ये 8 घंटे है यहाँ पे है, और इधर तकरीब इधर जो आ रहा है ना वो आ रहा है 72 नहीं कर देते हम, यहाँ पे कर देते हैं कि जी बिलफर्ज जी यहाँ पे 50 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं। 50 घंटे तक रेनफॉल हुई है और 50 घंटे बाद रेनफॉल जो है ना वो बंद हो गई है। ठीक है, 50 घंटे बाद जो रेनफॉल है 50, थोड़ा सा एक चीज़ में और बीच में जो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका आप करूँ ताकि एक ही बात में को पूरी समझ आ जाए। बिलफर्ज रेनफॉल 8 घंटे बाद शुरू हुई और 40 घंटे तक रेनफॉल रही और उसके बाद बंद हो गई। ठीक है ना, ये 40 घंटे हैं, यहाँ तक रेनफॉल रही और फिर उसके बाद रेनफॉल जो है ना वो बंद हो गई। मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, 40 तक रेनफॉल रही, उसके बाद जो रेनफॉल है वो बंद हो गई। ये जो 40 आ गया इस तक रेनफॉल रही है और उसके बाद रेनफॉल जो है ना बंद हो गई। अब ठीक है, रेनफॉल बंद हो गई, तो अब क्या होना है, अब जनाब फिर दोबारा जो है ना निब जो है वो इसी यहीं तक जो है ना वो रहेगी, फ्लैट हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि बारिश अब खुद नहीं, वजन नहीं बढ़ रहा, तो पानी उतने का उतना ही है, तो ये फ्लैट। अब 50 घंटे बाद जो है ना 50 घंटे तक वो फ्लैट रही, उसके बाद जो है दोबारा रेनफॉल इवेंट शुरू हुआ और इट वेंट ऑल द वे टिल 72 आवर्स। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा एक। अब आपने इस ग्राफ से जो है ना रीड करनी है हर चीज़। ठीक है, अब मैं इससे क्या रीड करता हूँ, अब आप चूंकि ज़रा बच्चे हो आपको नहीं पता इस बात का, मैं इस ग्राफ से, मुझे ऐसे बहुत सारे ग्राफ पढ़ने को मिले हैं ड्यूरिंग माई जॉब इन एनडीसी, जो प्राइवेट कंपनी मैंने की है, तो बड़े सारे ग्राफ इस तरह से मिले हैं, तो उनको हमने रीड किया। अब इस ग्राफ को अंदर सारी इंफॉर्मेशन है रेनफॉल के बारे में जो आप चाहते हो। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है जी, पहले 22 तारीख को पहले 7 घंटे तक कोई बारिश नहीं हुई, सॉरी 6 घंटे तक कोई बारिश नहीं हुई, 6 से लेके 40 घंटे तक बारिश हुई है। ठीक है ना, अच्छा उस बारिश की डेप्थ कितनी है, ये ज़ीरो है, 1 के ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर की डेप्थ है, यानी कि
यानी कि 6 घंटे से बारिश शुरू हुई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, यानी कि 6 आवर्स पे बारिश शुरू हुई एंड इट लास्टेड टिल 40 आवर्स, ठीक है ना, 40 आवर्स। तो कितने टाइम के लिए रेनफॉल हुई, रेनफॉल इंटरवल कितना हुआ था, मतलब रेनफॉल के लिए टाइम कितना हुआ, 6 से लेके 40 तक रही है, तो ऑलमोस्ट 34 आवर्स के लिए रेनफॉल जो है ना वो हुई है। और रेनफॉल डेप्थ कितनी है यहाँ पे जी, 1 मिलीमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर की डेप्थ हुई है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी फाइंड करना चाहूँ इस ग्राफ के ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेप्थ ओवर टाइम। डेप्थ कितनी है इसकी, 1/34 मिलीमीटर पर आवर, ये है जिसकी इंटेंसिटी, ठीक है ना। रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, 1/34, इसको खुद सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब एक रेनफॉल इस पर बंद होगी, फिर रेनफॉल दोबारा शुरू हुई। ये था जो फर्स्ट रेनफॉल जो था ना वो इवेंट था, मैं इसको रेनफॉल इवेंट 1 बोल रहा हूँ, ठीक है जी। अब जो रेनफॉल इवेंट 2 था ना वो बड़ा सवियर था, और मुझे उसकी ग्राफ की शक्ल देख के पता लग रहा है कि वो बड़ा सवियर था, क्योंकि लाइन बड़ी स्टीप ऊपर गई है। जितनी इस ग्राफ के ऊपर लाइन स्टीप होगी ना, जितनी टाइम और डेप्थ के बीच में ग्राफ जितना स्टीप होगा, उतनी रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। देखो वही वाली बात कि रेनफॉल कब शुरू हुई, 50 आवर पे शुरू हुई और गई कहाँ तक, 72 आवर्स तक, ठीक है ना। तो इधर से रेनफॉल इंटरवल कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ से, देखो तकरीबन 22 घंटे। रेनफॉल डेप्थ कितनी आई यहाँ से, डेप्थ आप खुद देख लो कि ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 मिलीमीटर से शुरू हुई है और गई है टिल 3 मिलीमीटर, यहाँ पे 3 मिलीमीटर की लाइन के बराबर आई है, तो ये 3 मिलीमीटर की है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू डेप्थ ओवर टाइम, तो फिर वही हो गया मिलीमीटर पर आवर, ठीक है। इसको सिंपल खुद ही जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है ना इन ग्राफ्स को जो है पढ़ते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि बात को बहुत सिंपल रखूँ, इसको जो है ना कोई 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 वो मुश्किल ना करूँ, लेकिन इन केस यू रिक्वायर मोर एक्सप्लेनेशन प्लीज़ आस्क इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। तो ये वाला जो रिकॉर्डिंग पेजेस का जो है ना ये वाला ये यहीं तक है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग पेजेस को क्यों बोलते हैं कि ये ग्राफ आपने संभाल लिया है, अब ये ग्राफ चाहे 10 साल बाद कोई मांगे, कोई 20 साल बाद मांगे, आप सिंपल उठा के ये ग्राफ रख दोगे उसके सामने कि जी ये रेनफॉल इवेंट था, ठीक है। इस वजह से इसको जो है क्या बोलते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना टाइप रेनफॉल गेजेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है ज़रा नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड।